हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा मिर्च, जो कि ना मैं बाज़ार से लेकर के आई थी, लेकिन ये बहुत ही दिनों से रखे थे और मैं बना नहीं पाई थी। और इतने अच्छे ताज़े ये फ्रेश मिर्च मिल गए थे बाज़ार में ना कि मेरा मन ही चल गया बनाने को। तो यहाँ पे ना शनिवार को ये आ गया था। शनिवार को हमारे यहाँ बाज़ार लगती है और ये ऐसे ही पैकेट में बंधे रखे थे। मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था इनको बनाने को। फिर मैंने एक दिन रात में ही इसको, आज जिस दिन मैं बना रही थी ना, ये शनिवार को आया था और मैं मंगलवार को बना रही थी इसको। फिर भी ये इतने अच्छे मिर्च थे ना कि एकदम ख़राब नहीं होते और एकदम फ्रेश ही थे, बिल्कुल इसी जैसे लाई थी उसी तरीके से थे ये। तो अब इनको मैंने पन्नी से निकाल लिया है और इसके बाद पानी में डाल देंगे, अच्छे से इनको धुल लेंगे। वैसे तो एकदम ये अच्छे ही मिर्च थे, साफ़ ही थे। थोड़ा थोड़ा ना ये डंडियों से ख़राब होने लगा था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। आधा ही किलो था ना, तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा इसका अचार। और मुझे ना तो ताज़ा ताज़ा बनाओ, कोई भी अचार होता है ना, लोगों को रखने के बाद जब वो गल जाता है ना तब अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ना, जैसे मिर्च बनाओ तो मुझे ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद ना एक जाली वाले बर्तन पे निकाल लेंगे कि जितना पानी हो हट जाएगा। और इसके बाद एक एक हम इसको पोंछ लेंगे कि सारा पानी हट जाए। मिर्च में ना सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पानी ना हो और पानी मतलब गीले हाथ से ना निकालो, तो कभी अचार ख़राब नहीं होता। मेरा तो कभी नहीं ख़राब होता, मैं हमेशा बना करके रखती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से करके, और हाँ, अगर आपके यहाँ धूप हो ना तो आप ज़रूर इसको धूप में डालें। कोई भी अचार हो, कितना भी कोई बोले ना कि बिना धूप में बना लो, बिना ये करे बना लो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा धूप, जैसे अब इस तरीके से काटा था ना, पानी से धुला था, तो इसको आप आधा एक घंटा धूप में डाल देंगे ना तो अचार बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होगा। और ये इतना अच्छा मिर्च था ना, ऊपर की डंडी थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, तो मैं इस तरीके से एक एक करके निकाल दे रही हूँ कि अगर ये डंडी ख़राब होगी ना और मैंने अचार बना दिया तो फिर यहीं से सड़न लग जाएगा अचार पे। तो यहाँ से मैंने सारी डंडी हटा दी और इसको इस तरीके से करके चीरा लगा देंगे बीच में से, इस तरीके से। आप चाहें तो कुछ लोग ना मिर्च का अचार बनाते हैं तो जो इसके अंदर बीज होता है ना वो भी निकाल देता है। और मैं जब भी आवाज़ देने हूँ, मेरे यहाँ सब्ज़ी बेचने वाले ज़रूर आ जाते हैं। तो इस तरीके से करके ना मैं सारा जितना भी मिर्च है ना बीच में इस तरीके से चीरा लगा दूँगी। और इसी तरीके से ना मैंने सारे कट कर लिए हैं। और इसके बाद ना, ये रात का समय था तो कोई धूप नहीं था। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको फैला दिया, मतलब थोड़ा सा पंखा चला दिया था धीमा करके, और इसको मैंने डाल दिया 1 से 2 घंटे के लिए कि जितना पानी होगा ना सारा सूख जाएगा। इधर मैंने सारा खाना वाना बना लिया था और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये सारा मिर्च उठा के ले आई और ये अच्छे से सूख गया था। पानी एक भी नहीं था और ज़्यादा भी नहीं था, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इसको मैंने रख दिया साइड में। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मसाला मिर्चा के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जीरा लिया। थोड़ा सा जीरा को भूनेंगे और गैस की फ्लेम में मैंने मीडियम कर रखी। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मेथी लिया, फिर थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच सौंफ और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। सारी चीज़ों को हम एक ही साथ भून लेंगे, अलग अलग करने में थोड़ा ज़्यादा झंझट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है कलौंजी, 1 चम्मच कलौंजी यहाँ पे मैंने डाला है। उसको भी थोड़ा सा चलाएंगे और भून लेंगे सारी चीज़ों के साथ। और ये सूखे हुए मसालों की ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब भून जाता है ना, पूछो ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच डाला है राई। ये काली वाली है, मैं काली वाली ही अचार में डालती हूँ, तो मैंने काली वाली डाले। आप चाहें तो येलो वाली भी डाल सकते हैं, कोई कोई येलो वाली भी डालता है। और एक छोटी छोटी सी आती है राई ना, उसको भी डालते हैं। तो आप जो चाहें डाल सकते हैं। बाकी सारा चीज़ इसी तरीके से पड़ता है। इसके बाद सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम कर रखी थी और 4 से 5 मिनट लगा था, सारी चीज़ें अच्छे से भून गई थी। और भुनने के बाद ना ये सारी चीज़ें, मेथी और जो लाई पड़ी होती ना, सारी चटकने लगती है। बस इस तरीके से करके भून लिया था। और इसके बाद अब हम कर देंगे गैस बंद। और ये अच्छे से भुन गया था। इसको हम डाल लेंगे एक अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा ना सारा हमारा मसाला, तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई पे इसको रख देंगे साइड में। और उसी कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल लिया है। इस अचार में मैं सरसों का तेल बिल्कुल थोड़ा सा डालने वाली हूँ, मुश्किल से 4 से 5 चम्मच है। और इसको हम गरम करने के लिए रख देंगे जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलने लगेगा। जब तक कि तेल गरम होगा ना, इधर मसाला ठंडा हो गया था, तो मसाला को भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ना हम मसाला पीसेंगे, एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे, चलाएंगे मशीन, बंद कर देंगे। इस तरीके से करके ना एक दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे।
और आज मैं रात में ना 11 बज रहा था जब ये मिर्चा बना रही थी, मुझे भूत सवार हुआ था बनाने का, क्योंकि ये बहुत दिन से पड़े थे ना और मैं बना नहीं रही थी। फिर मुझे था ख़राब हो जाएगा तो मैं बना ही लूँ। और बस मसाले एक दरदरा बना करके तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया हींग, डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, डाल दिया हल्दी, डाल दिया कश्मीरी मिर्च, डाल दिया और ये आया सिरका, जिसके बिना तो अचार बेकार है। इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच सिरका का डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैं कोई भी मसाले में ना कोई भी अचार में मैं धनिया नहीं डालती। कुछ लोग डालते हैं, मेरी मम्मी नहीं डालती थी तो मैं भी नहीं डालती। मम्मी बोलती थी ना धनिया डालने से अचार जल्दी ख़राब हो जाता, तो मैं कभी नहीं डालती। और यहाँ पे जो मैंने तेल गरम किया था 5 से 6 चम्मच वो तेल डाल दिया है। और इसके बाद ये मसाला हमारा अच्छे से बन करके हो गया है तैयार। तो अब हम मिर्चा में भरेंगे। इस तरीके से करके मिर्चा में ना दबा दबा के मसाला अच्छे से जितना आ जाए उतना मैं भरती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं अच्छा लगता, खूब सारा मैं मसाला भर करके मिर्चा बनाती हूँ। इस तरीके से करके मैं दबा दबा करके अच्छे से भर दूँगी। और ये देखो मिर्चा बन करके तैयार हो गया, मतलब भर करके तैयार हो गया है। ये बिल्कुल इस तरीके से देखो, ये एक मिर्चा बन गया है। और इसी तरीके से मैं सारे मिर्चा बना करके भर करके तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा भरने में टाइम लगता है और मैं तो बहुत आसानी से कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। जिसको नहीं आता ना उसको थोड़ी दिक्कत होती है भरने में। और इस तरीके से करके मैं ये दूसरा मिर्चा भी भर ली हूँ। मेरा ना जैसे मिर्चा का सीज़न होगा तो मैं खूब मिर्चा भरूँगी। इसके बाद आंवले का अचार इतने समय में खूब बनाती हूँ। मुझे ना मैं सारी अचार जैसे जिस चीज़ का सीज़न होता है ना तो मैं बनाती रहती हूँ। इसलिए मेरे घर में ना कभी अचार ख़त्म ही नहीं होता है। और इसी तरीके से करके ना मैं एक एक सारे मिर्चा बना करके मतलब भर करके तैयार कर लूँगी। लास्ट में 1-2 मिर्चा के लिए ना मसाला कम हो गया था तो मैंने उनको रख दिया था साइड में कि वो किसी और के काम आ जाएंगे, मैं सब्जी में काट करके डाल दूँगी। ये ऐसे जब खाना बनाना तो मोटे वाले जो मिर्चा होते हैं ना उनको फ्राई कर लो, थोड़ा सा नमक नींबू डाल दो ना, वो भी खाने में अच्छा ही लगता है। और इस तरीके से करके सारे मिर्चा मैंने भर लिए थे। और यहाँ पे देखो मैं दिखा रही थी कि ये 3 मिर्चा थे ना जो मतलब ज़्यादा हो गए थे और मसाला कम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए। इसके बाद ये देखो मिर्चा मेरे बन करके रेडी हो गए हैं। तो अब इनको है ना एक बड़े से बर्तन मतलब बड़े से डिब्बे में रखेंगे भर करके। आपके पास ना कांच का अगर बर्तन हो तो आप उसमें रखें। ये तो थोड़ा सा ही था, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बर्तन ले लिया था, मतलब डिब्बा ले लिया था, अच्छे से धुल लिया था, सुखा लिया था। इसके बाद इसमें इस तरीके से सारे मिर्चें बन कर भर करके रख दूँगी मैं। और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरीके से आप अचार बना करके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा अचार बना था। ये मैं बनाती हूँ ना कभी अचार ख़राब ही नहीं होता। इस तरीके से करके मैंने रख दिया इसको साइड में। और ये इसका हरे मिर्च का ही अचार है और ये मैंने पर साल बनाया था, जो मैं आपको दिखा रही थी कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ। बाय बाय।